प्रिय भारतीयों नमस्कार। मेरा नाम है कुर्बान मलिक और हमारे साथ है पंडित निधि शर्मा जी। और इस खास कार्यक्रम में एक मेहमान से बातचीत करने जा रहे हैं। 2026 के अंदर उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत, जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव होंगे, जिसको गांव की सरकार कहते हैं। और ये गांव की सरकार ही 2027 में जो विधानसभा असेंबली के चुनाव होंगे वह सरकार तय करेगी। इस वक्त बेहट विधानसभा पर जो मजबूत दावेदारी पेश करते हैं और हमेशा से करते आए हैं, एक ऐसा सियासी चेहरा साहब सिंह पुंडीर जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेता जुड़ गए हैं। सर, जैसे मैंने कहा है, क्योंकि 2026 की चर्चा इसलिए की है, आपकी भाभी राखी पुंडीर जी प्रमुख हैं मुजफ्फराबाद से, और आपकी दावेदारी भी है बेहट विधानसभा पर। यानी 26 और 27 दोनों महीने आपके लिए दोनों खास चुनाव हैं। क्या कहते हैं आप? नहीं, देखिए, एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते हमारा 26-27 ही नहीं, हम तो हर समय क्षेत्र में रहते हैं, हर समय जनता के बीच में जी, हर समय अपने लोगों के सुख दुख में हर समय खड़े हैं जी। चुनाव आए चुनाव ना आए, चुनाव तो आने जानी चीज है, लेकिन हम आज से नहीं 2007 से लगातार जो भी किसी का विषय कोई होता है, मेरा जितनी कैपेसिटी है, जितनी मेरी सामर्थ्य है, उसके हिसाब से हम उसका काम कराते हैं। सर, आप बहुत अच्छी बात करें। कैपेसिटी के हिसाब से आप लगातार 2007 से वर्क कर रहे हैं, फील्ड में हैं, और 27 नजदीक है। अब भारतीय जनता पार्टी आप पर भरोसा कब करेगी? टिकट का क्या रहेगा? देखिए, तो पार्टी का निर्णय है, तो पार्टी को तय करना है। पहले भी बाहरी कैंडिडेट को बना दिया गया था। देखिए, वो जो दल निर्णय लेता है, हमारे यहाँ अन्य दलों की तरह नहीं है, समाजवादी बसपा की तरह नहीं है कि एक आदमी से जाइए, मिलिए या सेटिंग कीजिए और हो जाएगा है। हमारे यहाँ एक प्रजातांत्रिक सिस्टम है, उसके हिसाब से सिस्टम चलता है। हमारे दल को ये लगा होगा कि शायद कोई दूसरा व्यक्ति अच्छी वोट ले लेगा, ऐसा कुछ विषय रहा होगा तो निर्णय लिया होगा। अब निर्णय तो दल को लेना है, हमारी पार्टी को लेना है। जो पार्टी निर्णय लेगी उसके साथ हम लोग काम करेंगे। तो 27 के लिए पार्टी ने कुछ आश्वासन दे रखा होगा? हमारी पार्टी, मुझे नहीं लगता है किसी को कोई ऐसा आश्वासन देती है। वो समय पे आने पे एक कमेटी है, कोर कमेटी है, वो निर्णय करती है। तमाम तरह के पैरामीटर्स हैं, तमाम तरह की चीजें हैं, जानकारी है, सूचनाएं हैं, वो सर्वे है, वो सब के आधार पे निर्णय होता है। तो अभी ये कोई ऐसी निजी पार्टी जैसा पार्टी तो है नहीं। तो अभी साहब सिंह पुंडीर क्या करते हैं दिन भर? जो आप सुबह से यहाँ 1 घंटे से तो आप होंगे यहाँ। जी जी, तो लोगों की समस्या सुनना। 1 घंटे से आपको जानकारी मिली होगी कि किस तरह का कार्य है। हमारा काम है, कोई भी व्यक्ति किसी के पास तब जाता है जब उसको ऐसा लगता है कि मुझे वहां जाने से रिलीफ मिलेगा, मेरा काम हो जाएगा, मुझे सहायता मिल जाएगी, तभी जाता है ना। कोई किसी के पास क्यों जाएगा? काम के लिए, स्वाभाविक सी रूप है। तो अगर कोई इस मन से आता है कि मेरा ये काम है और शायद मेरा ये काम है या मेरी ये समस्या वहां जाने से हल हो जाएगी, तभी व्यक्ति वहां जाता है। और जो यहाँ आता है, मैं इस दृष्टि से उसको देखता हूँ कि ये ईश्वर स्वरूप व्यक्ति आया है मेरे पास अपनी बात को लेके, इसकी बात को सुन के, इसकी बात का समस्या का समाधान मैं कैसे कर दूं, कितना प्रयास करूं, ये मेरा मन रहता है। और हमेशा मैं यही करता हूँ। मैं सुबह से भी, बहुत सारे लोग यहाँ भी बैठे होंगे, देखिए। जी जी, नहीं वो चिट्ठी भी, लेटर भी मैं खुद लिखवा रहा हूँ यहीं पे। किसी के पास लिखना नहीं आता है, अंदर ऑपरेटर है, नहीं है, लोगों की सेवा समय नहीं है। इस लेटर लिखने में भी 100-200 रुपए लग जाता है। हमने यहाँ अंदर कंप्यूटर है, ऑपरेटर है, उसको बताते हैं कि भाई इनकी ये समस्या है। और संबंधित विभागों के रिटायर्ड लोग भी मेरे साथ में काम करते हैं। कोई रिटायर्ड तहसीलदार है, कोई कानून गो है, कोई और अधिकारी है। हम उनकी भी सेवाएं लेते हैं, उनसे पूछते हैं। एक कल ही की बात है, एक रिटायर्ड चीफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफिसर मिले थे। हमने उनसे भी कहा कि आप अपना अनुभव के आधार पे जो कर सकते हैं सामाजिक रूप से, सामाजिक कार्य, वो आप करें और हमें भी आप गाइड करें। किसी का बिजली का समस्या है, कनेक्शन नहीं काट रहे हैं या कनेक्शन नहीं लगा रहे हैं, तो तमाम तरह की चीजें हम लोग जो अच्छे से अच्छा कर सकते हैं वो करने का प्रयास करते हैं। वो आसानी से काम हो जाते हैं उनकी सलाह से, उनका अनुभव होता है, तजुर्बा होता है। अच्छा पुंडीर साहब, एक इम्पोर्टेंट सवाल ये भी है, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे ताकतवर पार्टी है इस वक्त, लेकिन जब असेंबली का चुनाव होता है, समीकरण देखे जाते हैं, माहौल देखा जाता है। आपके समाज के तो दूसरी पार्टियों से भी दावेदारी पेश कर रहे हैं, वो अपने आंकड़े समीकरण पेश करेंगे। भाजपा वो भी देखेगी, जाति का माहौल भी देखेगी। उस पर क्या राय है? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, सबको टिकट मांगने का अधिकार है।
और जिसको नहीं सर, अन्य दल जो होते हैं भारतीय जनता पार्टी से अलावा देखते हैं कि मुस्लिम कितने हैं, ठाकुर कितने हैं, जाट गुर्जर कितने, उस बेस पर जैसे मान ली रोहित जी हैं, हालांकि मेरी कभी मुलाकात भी नहीं हुई, बट सोशल मीडिया के जरिए देखा जाता है भाई, अगर वो समाजवादी से आएंगे तो वो समीकरण देखेंगे राजपूत मुस्लिम पीडीए, ये आपका क्या फार्मूला होगा? नहीं, यहाँ हमारे यहाँ ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। मेरे पास मैं आपको 10 एग्जाम्पल गिना दूं, 10 नहीं 100 गिना दूं, जिसमें जातिगत उस व्यक्ति की जाति के 500 लोग हैं और वो पिछली 6 बार से 7 बार से विधायक है। सतीश महाना जी, आपने नाम सुना होगा, जो जहाँ सीएम साहब बैठते हैं विधानसभा में, अध्यक्ष हैं जी, सतीश महाना जी, कानपुर से विधायक हैं। मेरे ख्याल से 5वीं या 6ठी बार लगातार विधायक हैं। पंजाबी समुदाय से आते हैं। पंजाबी समुदाय के कितने मत हैं वहां पता करा लीजिएगा। हाँ, आपको मतलब है 1000 से अधिक मत नहीं है और वो लगातार जीतते हैं। तो ऐसा कोई सिस्टम, ये जो जातिवादी और इसकी कितनी जाति के कितने लोग हैं वही अच्छा नेता बन सकता है, ऐसा है नहीं एक्चुअल में। नहीं, ऐसा होता है, सही कह रहे हैं आप ये बात, है ना। अगर आपके पास काम करने की आपकी क्षमता है और आप वास्तव में सच्चे मन से और सच्चे दिल से लोगों की सेवा करना चाहते हैं और जज्बा आपके अंदर है, तो कोई जाति भी आपकी जाति के हो ना हो, वो आपको अपने हाथों में उठा के रखते हैं, आपका पूरा सम्मान करते हैं और आपके साथ खड़े नजर आते हैं। मेरा सोचना तो इस तरीके से। और पावरफुल लीडर हैं, कितने लोगों से आज तक मुलाकात हुई है? कभी प्राइम मिनिस्टर जी से मिले हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में यही तो बहुत अच्छी चीज है, हमारे दल में किसी से भी मिलना बहुत आसान है। मैं प्रधानमंत्री जी से मेरे ख्याल से 5-6 से अधिक बार मिल चुका हूँ। मुख्यमंत्री जी से 20 से बार अधिक बार मिल चुका हूँ। सारे लोगों से, सारे हमारे यहाँ कोई ऐसा बहुत बड़ा वो नहीं है कि बहुत बड़ा वो बना के कि इनसे नहीं मिलना। अगर आप पार्टी काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता हैं, तो आपके लिए बहुत आसान है, पूरा सम्मान मिलता है आपको वहाँ, कोई बड़ा विषय। आप भी मिल सकते हैं यदि आप मिलना चाहें तो, ऐसा नहीं है। आप सीधे, और सिफारिश की जरूरत भी नहीं है, सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय में फोन कीजिए और उनको मेल ड्राफ्ट कीजिए, आप मिलना चाहते हैं, किस लिए मिलना चाहते हैं, कारण लिख के भेजिए, आपको जवाब आएगा वापस। हाँ या ना अलग विषय, उनके समय के हिसाब से मिलेगा। इतने करोड़ लोग, उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा प्रदेश है, पूरे देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, कितने करोड़ लोग हैं, उन सबसे मिलना, सबके काम करना संभव नहीं है वैसे, सबसे मुलाकात होना, लेकिन जहां वो जरूरी समझेंगे तो मिलेंगे। इस कार्यक्रम के जरिए बेहट विधानसभा की जनता से कुछ है मन में? नहीं, मन में क्योंकि तो मेहनत आप लगातार कर रहे हैं, फिर टिकट कहीं और चला जाता है। बात विधानसभा बेहट की नहीं है, बात तो मैं कह रहा हूँ कि अपने जनपद सहारनपुर के समस्त सम्मानित नागरिकों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप भी जो आपकी क्षमता हो उसके हिसाब से, अगर आपके पास कोई किसी तरह का कार्य लेके आता है तो उसको ये समझें कि ये व्यक्ति ईश्वर स्वरूप मेरे पास आया है और ये परेशान है, इसकी मैं क्या ही मदद कर सकता हूँ, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। ऐसी मन भावना लेके हम लोग काम करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम किसी का भला कर पाएंगे और हमें स्वयं को संतुष्टि होगी कि मैंने आज ये एक अच्छा काम किया है, मुझे खुद खुशी होगी। मैं तो यही कहना चाहता हूँ अपने क्षेत्र के, जनपद के विधानसभा के लोगों से कि जाति पाति के चक्कर में ना आके अच्छे आदमी से जुड़े। अच्छे आदमी को जो भी हो, मैं कह रहा हूँ जो भी आपको अच्छा लगे उसका साथ दे के उसको अपना जनप्रतिनिधि के रूप में अगर आप चुनेंगे तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति जिसकी कोई सिफारिश नहीं है उसका भी भला होगा। सिफारिश वाले तो बहुत लोग हैं, किसी की कोई सिफारिश है वो जाके आके कहता है जी मैं आपको जानता हूँ भाई साहब ये काम करा दो, लेकिन हमारे दल में एक अंत्योदय, यानी कि जो लास्ट में बैठा है वहां जिसको कोई पहचान भी नहीं, लास्ट में बैठा है, अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति का भी भला हो, उसका भी काम हो, ये केवल अंत्योदय का जो हमारे यहाँ हमारे पार्टी के संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो ये नारा दिया है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है और हम इसी थ्योरी पे हम लोग काम करते हैं कि कोई हमारा जानने वाला हो, कोई ना हो, अगर कोई चल के आया है तो उसका काम हो, और जो चल के भी नहीं आया है और हमें पता है कि वो आदमी पीछे बैठा है, हम उसको बुला के भी आए कि भाई आप आओ, आपकी क्या समस्या है और उसका समाधान करें। यही नियम, यही फॉर्मूले पे हम लोग काम करते हैं और मेरी यही सभी से आग्रह है कि हम सब लोग जाति पाति में ना भटके, धर्म और उसके चक्कर में ना पड़ के एक सच्चे, एक अच्छे, एक नेक और एक ईमानदार, एक जो 24 घंटे आपके बीच में उपलब्ध हो, ऐसे व्यक्ति को चुने तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र का भला होगा। भारतीयों और दोस्तों और भाइयों, ये हैं साहब सिंह पुंडीर जी, जो बेहट विधानसभा पर 2027 के लिए मजबूती से अपनी ताल ठोकने वाले हैं और ये भी कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी मौका देंगे मजबूती से चुनाव लड़ेंगे।
और मतलब कितनी सादगी है इस शख्स के अंदर, बार बार ईश्वर भगवान को याद करना बड़ी शालीनता के साथ, हालांकि एक अच्छे वक्ता भी हैं और सादगी में, मतलब न किसी की बुराई, अपनी पार्टी की प्रशंसा, सभी बातों की, सारे सवालों के जवाब बेबाकी से दिए, सादगी के साथ दिए, शालीनता के साथ दिए। इस वीडियो में इतना ही, और जल्दी पंडित साहब से मैं यकीन दिलाता हूं, हमारी टीम बेहट विधानसभा ग्राउंड पर जाएगी, वहां के मतदाताओं जनताओं से बातचीत करेंगे और वहां एक ऐसा माहौल बनाएंगे कि वहां का माहौल क्या है, किसकी रिपोर्ट पॉजिटिव निकल कर आती है। इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।